हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। वैशाख मास महात्म्य का अध्याय सुनने से पहले आइए सुनते हैं भगवान और भक्त की सच्ची कहानी, जिसको पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, बड़े बड़े कहते हैं भक्त के वश में भगवान है। ये बात बिल्कुल सच है। अगर हम दिल से उसको मानते हैं, भगवान हमारे हमेशा साथ रहता है, हर काम में हमारा हाथ बटाता है। आपने बहुत कहानी सुनी होगी जिसमें भगवान उनके साथ उनके हर काम में हाथ बंटवाते हैं। जैसे परमानंद गुरु जब सर पर गठर लेकर आते थे तो उनका गठर अपने आप उनके सर से ऊपर उठकर जाता था। उसी प्रकार कृष्ण भक्त जाना भाई जब घर का काम करती थी और काम करते समय भगवान के भजन करती थी, तो जब वह थक जाती थी तो उसका आधा काम खुद भगवान करते थे। इसी तरह नरसिंह भक्त की बेटी का भात भगवान खुद आकर भरते हैं। दोस्तों, भगवान तो हमेशा हमारे साथ हैं, बस वो तो हमारी श्रद्धा देखता है कि कितनी है। ऐसी ही घटना आज एक बुढ़िया की है। मैं आपको बताती हूँ। एक बुढ़िया गुरु गोरखनाथ के दर्शन करने आती है। जाते टाइम एक दुकानदार की दुकान से वो गुरु गोरखनाथ की मूर्ति चुरा लेती है। जब वो मूर्ति चुराकर थोड़ी दूर चलती है तो उसकी आत्मा उसे कोसती है और वो आगे नहीं चल पाती। वो वापस दुकानदार के पास जाती है और कहती है, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तेरी दुकान से ये मूर्ति चुरा ली थी। मुझे कोई भी सजा दो, पर मुझे माफ कर दो। दुकानदार कहता है, तुम मेरी माँ के समान हो, मैं तुम्हें क्या सजा दे सकता हूँ। सजा देने वाले तो गुरु महाराज हैं। जब तुम ये मूर्ति चुरा कर ले गई थी तो तुम्हारा बटवा यहीं गिर गया था जिसमें 2000 रुपए थे। उसकी कृपा हो तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद बूढ़ी माँ कहती है, मैं ये पैसे तुझसे नहीं लूंगी, ये पैसे तेरे हैं। मुझे आज मेरे गुरुजी मिल गए हैं। वो बहुत खुश होती है और घर चली जाती है। वो हर दिन रोज खाना खाने से पहले गुरु गोरखनाथ को खाना खिलाती है, नहलाती है, कपड़े बदलती है, हर रोज ऐसे ही पूजा करती है। एक दिन वह बीमार हो जाती है और अपनी बहू को गुरु की सेवा करने को कहती है। उसके बाद उसकी बहू के हाथ से मूर्ति छूट जाती है तो बूढ़ी माई रोने लगती है और जिद करने लगती है, डॉक्टर को बुलाकर लेकर आओ, गुरु को चोट लग गई है। जब वह बहुत समझाने के बाद भी नहीं मानती, उसका वहम खत्म करने के लिए उसका बेटा डॉक्टर को बुलाकर लाता है। डॉक्टर आता है और जब वो उसका वहम मिटाने के लिए मशीन लगाकर देखता है तो मूर्ति का दिल धड़कने लगता है। डॉक्टर बहुत घबरा जाता है और बार बार मशीन लगाकर देखता है, तब भी ऐसे ही धक धक की आवाज आती है। डॉक्टर बहुत घबरा जाता है और बूढ़ी माँ के चरणों में गिर जाता है। तो दोस्तों, सच्ची भक्ति हो तो अपने भक्तों की लाज बचाने के लिए भगवान जरूर आते हैं। तो यही थी आज की कहानी। अगर कहानी आप लोगों को पसंद आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए अब सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य का 24वां अध्याय, वैशाख शुक्ल द्वादशी का महात्म्य एवं प्रभाव। श्रुति देव जी बोले, हे राजन, इन सब पुण्य वर्धिनी तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष के दिन बछड़े सहित गौ का दान करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन कराना तथा गंगा तट पर ग्रहण के समय दान करना दुर्भिक्ष के समय प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने के बराबर है। इस दिन एक चुटकी अन्न देना भी कोटि ब्राह्मणों को भोजन कराने के फल के बराबर है।
तुलसी के कोमल पत्तों से विष्णु भगवान को दूध द्वारा स्नान कराने से राजसूय और अश्वमेघ यज्ञों के समान फल मिलता है। चंदन आदि का दान सायंकाल के समय करने से आने वाली व्याधियों से सदैव मुक्त रहता है। शालिग्राम शिला का दान करने से संपूर्ण पापों से छूटता है। यम पितृगण देवता और विष्णु भगवान के निमित्त दक्षिणा सहित जल का घड़ा, दही और अन्न का दान करना प्रयागराज में प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को एक वर्ष तक षट रस युक्त सुंदर भोजन कराने के बराबर है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के 3 दिन दूध, दही, घृत, मधुर मिष्ठान आदि पंचामृत से विष्णु भगवान को स्नान करा के पूजन करने वाला अपने कुल सहित विष्णु लोक को जाता है। सायंकाल शरबत दान करे, रसीली ककड़ी दान करे, ईख व आम का दान करे तो अपने सब पापों के कर्म बंधनों से छूटकर मुक्ति पाता है और उसकी संतान 100 पीढ़ी तक बराबर चलती रहती। शुक्ल पक्ष की द्वादशी में जो कुछ भी पुण्य किया जाता है वह अक्षय फल को देता है। इस व्रत की प्रख्याति क्यों होती है वह भी मैं तेरे सामने कहता हूँ। इसके सुनने से पाप दूर होते हैं और यह अत्यंत मंगलकारी भी है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में एक देवदत्ता नामक ब्राह्मण हुआ था। उसकी मालती नामक एक पाप रूपी पुत्री सत्यशील नाम के बड़े विद्वान ब्राह्मण को ब्याही गई थी। उसका पति उसे अपने यवन देश को ले गया, परंतु वह रूप यौवन संयुक्ता कभी भी पति को प्रिय न हुई। वह उससे सदा द्वेष रखती थी। वह अपने पति पर क्रोध करके उसे वशीभूत करने की इच्छा से पतित स्त्रियों के बताए अनुसार अपने पति को दास के समान वश में करने के लिए वशीकरण की औषधि लेने हेतु एक योगिनी के मंदिर में जाकर योगिनी को प्रसन्न करने लगी। वह दुराचारिणी बहुत शीघ्र ही उस कुटी में जा पहुंची जो बहुत लंबी चौड़ी और कांतिमान थी, जिसमें 100 स्तंभ बने हुए थे, जो सुसज्जित थी और जिसमें दीपक जगमगा रहे थे। ऐसी शोभायमान स्थान में वह योगिनी को आने की बाट में रुद्राक्ष की माला लिए जप कर रही थी। इस प्रकार उस स्त्री के प्रार्थना करने पर योगिनी ने प्रसन्न हो उसे मन को लुब्ध करने वाले मंत्र बतलाए। तब उस स्त्री ने नमस्कार कर सूर्य की कांति के समान प्रकाशमान हीरे से जड़ी अपने हाथ की अंगूठी योगिनी को दे दी, जिससे प्रसन्न होकर योगिनी ने उसके हृदय का वृत्तांत जान उस मालती नामक स्त्री को वशीकरण चूर्ण देकर कहा कि इस चूर्ण को अपने पति को देकर उसकी ग्रीवा की रक्षा करना। तेरा पति तेरे वश में होकर किसी के पास नहीं जाएगा तथा तेरे दुष्चरित्रों को देखकर भी कुछ न कहेगा। तब उस स्त्री ने घर आकर संध्या के समय वह चूर्ण दूध में मिलाकर अपने पति को दे दिया। हे राजन, उस चूर्ण के पीने से उसे क्षय रोग हो गया, जिससे वह दिनों दिन क्षीण होने लगा तथा उसके गृहस्थ स्थान में दुष्ट घाव होने से कीड़े पड़ गए। पति की ऐसी दशा हो जाने पर वह दुष्ट पुंसचली इच्छा पूर्वक विचरने लगी। उसका पति घाव की पीड़ा से व्याकुल हो त्राहि त्राहि पुकारने लगा और बोला, हे शोभने, मैं तेरा दास हूँ, तेरी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कर। मैं पर स्त्री की इच्छा नहीं करता हूँ। हे राजन, अपने पति की ऐसी बातें सुनकर वह घबरा गई और पति के जीवन में सुहाग बना रहेगा ऐसा विचार कर योगिनी के पास पुनः गई और उससे सब वृत्तांत कहा। तब उसने पहली औषधि का दाह शांत करने के निमित्त दूसरी औषधि दी,
जिसका सेवन करते ही उसके पति का दाह शांत हो गया और वह स्वस्थ भी हो गया। उसका पति सदैव घर में रहता था और उसके वशीभूत भी हो गया था। तब उसकी स्त्री के पास सभी जातियों के व्यभिचारी मनुष्य घर के काम के बहाने से आने लगे। उस पाप के कारण उसके शरीर में भयानक प्राण नाशक कीड़े पड़ गए, जिन्होंने उसकी नाक, जिह्वा और दोनों कानों में छेद कर दिए। उसके स्तन कट गए तथा उंगलियों की ठोंठ बंध गई। अंत में वह देह त्याग कर नरक भोगने लगी। 15 सहस्त्र वर्षों तक ताम्रभाण नामक नरक में दग्ध होने के बाद वह 100 जन्मों तक बार बार कुत्ते की योनि में पड़कर घर घर घूमती रही। फिर शौवीर देश में शलबंधु नामक ब्राह्मण की दासी के घर कुतिया बनी। उसके कान टूटे फूटे और पूंछ छिन्न भिन्न तथा मस्तक में कीड़े पड़े रहते थे। इस प्रकार उस जन्म में भी वह अनेक क्लेशों को सहन करती रही। देव योग से जब कर्म फल पूरा हो गया तो वैशाख मास की मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पद्म बंधु का पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र हो गीले वस्त्रों से घर आया। वहां तुलसी स्तंभ के पास उसने अपने चरण धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया भी सो रही थी। अस्तु सूर्योदय के पहले वह कुतिया उस चरणों के धोए जल में लौट गई, जिससे उसके सभी अशुभ कर्म तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म की याद भी हो आई। तब वह अपने पूर्व जन्म में किए कर्मों को सोच सोच कर ताप से व्याकुल हो त्राहि त्राहि करने लगी और भय से व्याकुल हो उस मुनि पुत्र से अपने पूर्व जन्म के किए कर्मों की ताम्रभांड नामक नरक में पड़े रहने की और 100 जन्मों तक कुतिया की योनि में रहकर कष्ट भोगने की कथा का वर्णन करती हुई कहने लगी। अब मैं तुम्हारे सम्मुख खड़ी हूँ। हे ब्राह्मण, मैं बड़ी दुष्टाचारिणी और खोटी हूँ। इसलिए वैशाख शुक्ल पक्ष की पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन अपने किए हुए सुकृत मुझे देकर मेरा उद्धार करो। मैं दीन और व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। मैं तुमको नमस्कार करती हूँ। ऐसे वचन सुन वह मुनि पुत्र कुतिया से बोला, हे कुतिया, अपने किए हुए कर्मों के दुख सुख रूपी फलों को सभी प्राणी भोगते हैं। तू दुराचारिणी क्षुद्र क्या करेगी? मुनि पुत्र के ऐसे कहने पर कुतिया अत्यंत दुखी हो चित्कार करने लगी और उसके पिता से कहने लगी, हे पद्म बंधो, मैं तुम्हारे द्वार पर पड़ी हूँ, कुतिया हूँ। मैं तुम्हारी उच्छिष्ट रोटी नित्य खाती हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। गृहस्थी महात्माओं के घर पर जो पड़े रहते हैं उनका उद्धार करना उनका आवश्यक कर्तव्य है। ऐसा न करने से वे भगवान के कोप से अपने सर्वस्व को नष्ट कर अंत में नरकगामी होते हैं। ऐसा वेद वेत्ताओं का मत है। यह कर्म कर्तव्य है। तुम दयालु हो, अतः तुम मुझ दुर्बुद्धि का उद्धार करो। दुखी कुतिया के ऐसे वाक्य सुनकर पद्म बंधु शीघ्र ही घर से बाहर आए और कुतिया से पूछने लगे, क्या बात है? तब वहां पर खड़े हुए मुनि पुत्र ने सब कथा वर्णन की। अपने पुत्र के वचन सुनकर वे विस्मित होकर बोले, मेरा पुत्र होकर भी तूने यह क्या किया? हे पुत्र, साधुओं को ऐसे वाक्य कहना अनुचित है। देखो, चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन और महात्मा लोग सभी परोपकार में स्थित हैं। हे पुत्र, दधीचि ने देवताओं के उपकार के लिए दैत्यों को महाबली जानकर अपनी हड्डी भी निकाल कर दे दी थी। राजा शिवी ने कबूतर के बदले अपना मांस काट कर दे दिया था और जीमूत वाहन नामक राजा ने भी महात्मा गरुड़ के लिए अपना जीवन दे दिया था। विद्वान ब्राह्मण तो सदा दया ही करते हैं। जैसे मेघ शुभ तथा अशुभ दोनों ही जगहों पर बराबर
पानी बरसाता है तथा चंद्रमा चांडाल के घर में भी प्रकाश करता है। उसी प्रकार बार बार प्रार्थना करती हुई इस कुतिया के दुख को मैं अपने पुण्य के प्रभाव से दूर करूंगा। इस प्रकार पुत्र को समझाकर स्वयं पद्म बंधु ने कुतिया से कहा, हे कुतिया, मैं तेरे निमित्त द्वादशी के दिन किया हुआ पुण्य देता हूँ। तू अपने सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जा। पद्म बंधु के इतना कहते ही हे राजन, वह कुतिया अपने जीर्ण शरीर को त्याग दिव्य आभूषण पहन 100 सूर्यों के सदृश दिशाओं में प्रकाश करती हुई चली गई। फिर स्वर्ग में अनेक प्रकार के महाभोगों को भोग कर नर नारायण भगवान के अनुग्रह से वैशाख शुक्ल द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नामक श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं की प्रिय अप्सरा बनी, जिसे योगी जन योग द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसे अग्नितुल्य प्रकाशित श्रेष्ठ तथा संत जनों को भी मोहित करने वाले रूप को उस कुतिया ने प्राप्त किया। तत्पश्चात पद्म बंधु ने मधुसूदन भगवान की प्यारी तथा पुण्य बढ़ाने वाली इस तिथि को संसार में प्रख्यात किया। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से भी अधिक प्रभावशाली पुण्य रूपी और सब यज्ञों से अधिक ऐसी यह तिथि उस ब्राह्मण ने तीनों लोकों में प्रसिद्ध कर दी। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। तो इसी तरह से वैशाख मास महात्म्य का 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।